नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा हमने कहा था, रोज हम लोग एक क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का। तो आज फिर से हम लोग अपने नए सीरीज के साथ आ गए। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और जैसा हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, 3000 प्लस क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं इस 40 से 50 दिन के अंदर। और ये श्योर है कि आपका जो JRF का मिशन है वो कंप्लीट होगा। 2026 में सभी लोगों का JRF क्लियर होगा। तो आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना हिम्मत मिलता है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर अपना नाम और वहां पे लिख देंगे क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए क्या है, कब का क्वेश्चन पेपर है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन पेपर कब का है। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर कब का है, 2021 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कब का है क्वेश्चन पेपर, 2021 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिंदगी नामा उपन्यास। जिंदगी नामा उपन्यास में 20 में यहां फिर 4 स्टेटमेंट दिया गया। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। क्या बोला गया है, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन की स्थिति का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। विवाहेतर संतान और उनकी स्वीकृति के प्रश्न वर्णित हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका पहले का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका पहले का ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पहला और तीसरा, ये दो सही हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला यहां पे बोला गया है, देखिए बहुत ध्यान से। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। किसके अनुसार बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ठीक है, तो यहां पे समय सरगम, उसके बाद ए लड़की, मित्रों मरजानी, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो मित्रों मरजानी। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या है, यहां पे आ जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाएगा इसका तीसरे नंबर पे, ए लड़की, और उसके बाद समय सरगम। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी का संबंध में सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद के वृद्धत्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल को लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वतंत्रतावादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आंसर दिया गया है, इसमें से पेयरिंग देखिए तो करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का बी। ठीक है, पहला और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, खाली हाथ मत बैठिएगा और मार्क करते चलिएगा। मेरा आंसर बताने से पहले आप लोग वहां पे मार्क कर लीजिए कि आपको क्या आंसर लग रहा है और करेक्ट था कि नहीं। इससे मालूम चलेगा कि 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 50 में से, तो आपका फिर प्रोग्रेस रेट मालूम चलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाण भट्टक की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। फिर 4 पात्रों का नाम दिया गया है, राजकुमारी, चंद्र दितती, उसके बाद क्या है, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो इन चारों में से कौन कौन से इसके पात्र हैं। चौथे की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राजकुमारी, चंद्र दिदती और सुचरिता, ये दोनों पात्र हैं। अगले प्रश्न पे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रंथ का सही अनुक्रम क्या है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म और एसेस एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास का सही अनुक्रम है। ठीक है, फिर 4 उपन्यास दिया गया है,
रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज और पहला पड़ाव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा छठे का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका टी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़िए। क्या है? घनानंद की कविता, देखिए ध्यान से, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य पूछा है। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिया है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैये की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। चारों में से करेक्ट पेयरिंग क्या हो जाएगा? 8वें का करेक्ट पेयरिंग हो जाएगा इसका बी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। साहित्य किसमें किया है? राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या फिर सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में? जल्दी बताइए, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है? चंपाद्वीप कहानी में आया है। चंपाद्वीप कहानी में क्या आया है? जल्दी से बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आकाशदीप। ठीक है ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं ये आपको बताना है। यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या है? बिरादरी, बाहर, उसके बाद है राजा निर्बंसिया, ठसक और कस्बे का आदमी। तो सही पेयरिंग क्या हो जाएगा? 11वें का अगर मैं बात करूं तो सही पेयरिंग हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा राजा निर्बंसिया और चौथा कस्बे का आदमी। ये क्या है? इसका करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोला गया यहां पे? आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचारत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? जल्दी से बोलिए, कथन किसका हो जाएगा? ये कथन है बाबू गुलाब राय। ठीक है, किसका कथन है? ये बाबू गुलाब राय का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंधायुग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18 दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध के रूपायित करने वाले नाटक में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखित है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधायुग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। 4 में से सही 2 पेयरिंग क्या है इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। क्लियर, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? ठीक है, फिर 4 ऑप्शन दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए किससे सहमत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और यहां नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। है कहां पूछ रहा है, नहीं है कहां पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न जब मैं देखता हूं तो अगले प्रश्न में क्या बोला है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? फिर 4 स्टेटमेंट है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी है। उसके बाद कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट पेयरिंग हो जाएगा डी। ठीक है, पहला और चौथा ये सही है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? देखिए यहां पे सूची दी गई है, इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, कि ओष्ठ से कौन सा ध्वनि निकलता है, कौन सा वर्ण निकलता है, दंत से कौन सा, कंठ से कौन सा, तालु से कौन सा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेयरिंग आप लोगों ने कर लिया होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोला गया है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? अगर मैं बात करूं
तो लक्ष्मा पात्र किसका है? कोसी का घटवार, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? 18वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अभिकथन और तर्क, वही कारण दे रखा है, आपको क्लैरिफाई करना है। क्या लिखा है? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। अब क्या सही है क्या गलत है जल्दी बताइए। डायरेक्ट 18वां क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, कारण तर्क इसका जो है सही नहीं बोला गया है। ठीक है, रीजनिंग गलत है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोला है? देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है? बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य है। 4 तथ्य यहां पे दे रखा है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसिद्ध नहीं है। इसमें उज्जयिनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो करेक्ट पेयरिंग क्या हो जाएगा? इसका जल्दी से बताइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो करेक्ट हो जाएगा इसका 2 और 4 डी। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है ना। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। जल्दी बताइए, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? सामी भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, फारसी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तालाक शुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक में प्रविष्ट मूल्यहीनता या दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए जल्दी से, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 4 जहां दिखेगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? फिर मिलान करने के लिए बोला गया है। यहां पे दे रखा कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चूका भी हूं मैं नहीं, कुकुरमुत्ता। दूसरी तरफ रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। तो करेक्ट इसका पेयरिंग क्या हो जाएगा? जब मैं 23 का मैचिंग करूंगा तो करेक्ट पेयरिंग इसका हो जाएगा ए। ठीक है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां किसका है? रघुवीर सहाय का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब मैं देखता हूं आंखों की आत्मा की आंखें, किसकी है रचना? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उसके बाद जब मैं तीसरा देखता हूं तो किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की ही है खुद। उसके बाद चौथा जब मैं देखता हूं तो किसका है ये? कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास के पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थु, रिचर्ड, हयात बख्श। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो रत्तो नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? क्या 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 ऑप्शन है? भावपरक है या संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है या युग विशेष का आभास देने वाली है या चिंतन प्रधान है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का? जल्दी से बताइए। 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 है किसमें? ए में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग की प्रमुख निबंधकार। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। चारों में से कौन कौन है जल्दी से बताइए। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एक तो काशीनाथ खत्री और दूसरा राधाचरण गोस्वामी, ये दोनों ही हैं भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर अगला प्रश्न हमारे पास मिलान का प्रश्न है। तो यहां पे क्या बोला गया है पर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न को जब मैं देख रहा हूं तो मिलान का यह प्रश्न है। इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है देखिए जल्दी ध्यान से। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। विकल्प क्या क्या दे रखा है? राजेश्वर,
राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण या काव्य मीमांसा। चार विकल्प यहाँ पे दे रखा है, आपको देखना है जल्दी से। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आप बताइए। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट ऑप्शन? का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अब आप लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, तो जल्दी से पढ़िए। अब ये प्रश्न खुद से पढ़िए आप लोग जल्दी से, फिर मैं इसके आंसर पे आऊंगा सीधा। चलिए, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 28 में का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पहला और चौथा। यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और चौथा क्या है, इसमें नौटंकी शैली का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती है। उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदरी का प्रतिपाद्य क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं नीर भरी दुख की बदरी। कौन है इसका रचनाकार? जल्दी से बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का जल्दी जल्दी स्टेटमेंट पढ़िए। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 और 4 किसमें है? डी में। ठीक है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। चलिए अगला प्रश्न, 31वां क्वेश्चन क्या है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ठीक है, 31 में क्या पूछा गया? किन दो पात्रों के बीच हुआ? जल्दी से बताइए। 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेहता और मालती। ठीक है, अगला प्रश्न 32वां क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं। यहां पे फिर 4 विकल्प दिया गया, जल्दी जल्दी पढ़िए। केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दूहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। जल्दी से बताइए, 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही पेयरिंग है डी, हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, यांत्रिक भौतिकवाद, प्रतिनिधि पात्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, पक्ष में नहीं है बोला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? 34वां का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, उसके बाद 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए, फिर मिलान करने के लिए बोला गया है, लाला मदन मोहन, रामकिशन बाबू, मंगल जुबेर। और इधर यहाँ पे उपन्यास का नाम है मैला आंचल, गोदान, झूठा सच, परीक्षा गुरु। तो करेक्ट इसके पात्र का मिलान क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो 35वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, देखिए लाला मदन मोहन किससे संबंध रखते हैं? परीक्षा गुरु से। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो रामकिशन बाबू मैला आंचल से। ठीक है, उसके बाद आप मंगल को देखेंगे तो गोदान से। ठीक है, उसके बाद आप जुबेर को देखेंगे तो झूठा सच। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। क्या क्या है यहाँ पे? वह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। टी। ठीक है, वह 12 मासा शैली में लिखा गया है और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। अगला 37वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका जगदम्बा प्रसाद का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदम्बा प्रसाद, है ना। चलिए
अगले पे बढ़ते हैं। अब अगला 38वां क्वेश्चन है हमारे पास। 38वां क्वेश्चन देखेंगे हम तो क्या है 38वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ नहीं है कॉलरिज का। टेबल टॉक ये नहीं है, बाकी तीनों ग्रंथ कॉलरिज के हैं। ठीक है, बाकी तीनों ग्रंथ हैं कॉलरिज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है, क्या कौन सी विशेषता नहीं पाई। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए। संध्या भाषा नहीं है, किसमें है संध्या भाषा, कबीर में मिलेगा आपको। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, जल्दी बताइए। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। चलिए अगला प्रश्न, फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध के अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, यह कथन किस आलोचक का है, जल्दी बताइए। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो किसका है, ये नामवर सिंह ने ऐसा कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से है, जल्दी से बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस निबंध संग्रह से है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस संग्रह में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कल्पलता। अगला प्रश्न देखिए, मुर्दैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे, जल्दी बोलिए। डायरेक्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें निपुण थे, ढोलक वादन में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ढोलक वादन में। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख मिलता है, जल्दी से बताइए। 44वां क्वेश्चन में किसका उल्लेख मिलता है, अमोढ़ा। चलिए अगला प्रश्न, फिर यहां पे रीजन बोलने के लिए बताया गया है, कारण और अभिकथन दो चीज दिया गया, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो क्या बोला गया, फ्रॉइड मानते थे कभी मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का, करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सही व्याख्या है और अभिकथन भी सही है। चलिए 46 क्वेश्चन पे बढ़िए, क्या बोला गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। 4 नाटक यहां पे दिए गए हैं, अजात शत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 46 का, जब मैं बात करता हूं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, राजश्री, फिर क्या आ जाएगा, अजात शत्रु, फिर क्या आ जाएगा, स्कंदगुप्त, और अंतिम आ जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या बोला है, शिव शंभू के चिट्ठे किससे को संबोधित हैं, जल्दी बोलिए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसको संबोधित है शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये किसको संबोधित है, लॉर्ड कर्जन को। अगला प्रश्न बोला है, अंधा युग में युद्ध की चिंता क्या है। ठीक है, युद्ध कौन सा, जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखो आपका नॉलेज कितना है। युद्ध की चिंता क्या है, अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, साप मुक्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भविष्य की रक्षा। ठीक है, 49 का जब मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न यहां पे हमसे पूछा गया है, क्या बोला गया है प्रश्न में, भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है। 4 विचार दिए गए हैं, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है, इसमें अंग्रेजी रात को भारत के विकास की बात की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 का, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों है। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन क्या है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। 4 चीजें दे रखी है यहाँ पे, माजुली धरती का धनी, उसके बाद 20वीं सदी का बाण भट्ट, बहता पानी निर्मला। तो जल्दी बताइए सही पेयरिंग क्या हो जाएगा 80 का, 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, पहला और चौथा, माजुली और बहता पानी निर्मला। अगला प्रश्न क्या है देखिए, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसके पात्र हैं ये, किस कथा कीर्ति के, तो डी, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुम्भन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कीर्ति है। तो करेक्ट पेयरिंग क्या है इसका, करेक्ट पेयरिंग देखेंगे हम, तो करेक्ट पेयरिंग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 52 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और चौथा। ठीक है,
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से देखिए अगला प्रश्न क्या है। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से ऐसा इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया? जल्दी बोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला गया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 53 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुरु। गुरु से ऐसा कहलवाया गया है, ठीक है। चलिए 54 का मैं पूछता हूं, यहां पे क्या बोला है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बोला गया है, 4 कहानियां हैं। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 का? जल्दी से बताइए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ग्राम, फिर क्या आ जाएगा? गुदड़ साई, उसके बाद क्या आ जाएगा? आकाशदीप, फिर क्या आ जाएगा? इंद्रजाल। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। तो करेक्ट पेयरिंग क्या हो जाएगा 55 का? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट पेयरिंग हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? मिलान करने के लिए आपको बोला गया, 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखा है? कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। फिर क्या लिखा है? बीती विभावरी जागरी। फिर क्या है? ये जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार। फिर अंतिम क्या है? इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। और इधर क्या है? जागरण गीत, स्त्री जागृति, दार्शनिकता और सामाजिक विसंगति। प्रकार के साथ मैच करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका डी। क्यों? क्योंकि पहला क्या है? कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, किससे जुड़ा हुआ है स्टेटमेंट है? स्त्री जागृति से। दूसरा क्या है? बीती विभावरी जागरी, किससे जुड़ा हुआ है? जागरण गीत, ठीक है, तो सुबह में गाते हैं। तीसरा क्या है? यूं जो जमुना कैसे कछार पद फटे विवाही के उधार। कौन से क्या है ये? सामाजिक विसंगति, ठीक है। और उसके बाद चौथा देखेंगे आप, तो इस धरा का साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, में दार्शनिकता से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। तो आगे क्या आ जाएगा? अगला प्रश्न क्या बोला गया? फिर यहाँ पे कारण दिया गया है और अभिकथन दिया गया, आपको क्लैरिफाई करना है क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण भ्रम को मानता है, ठीक है, और क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फिर देखिए, फिर मिलान सूची आ गया आपके पास, क्या लिखा है? सकटार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास, ठीक है। और यहां पे फिर 4 आपको रचनाएं दे रखी है, अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त। तो सही मिलान क्या हो जाएगा 58 का? जब आप मिलान करेंगे तो सही मिलान हो जाएगा इसका, कहां मिल रहा है जोड़ी? डी में, ठीक है ना। सही कहां मिल रहा है? डी में। कैसे? तो देखिए पहला क्या है? सकटार, इसका संबंध कहां से है? चंद्रगुप्त से, ठीक है। दूसरा क्या है? महाराष्ट्री, बी, इसका संबंध कहां से है? भारत दुर्दशा से, ठीक है। देखिए ध्यान से। तीसरा क्या है? तीसरा जो बोला गया है धातुसेन, धातुसेन का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं बना है इसको, हाँ चलिए। और चौथा बचा गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास किससे संबंधित है? गोवर्धन दास जल्दी बताइए किससे संबंधित है? तो गोवर्धन दास संबंधित है किससे? अंधेर नगरी से। तो चलिए यहां पे पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम बताना है, ठीक है। नहीं, प्रकाशन नहीं, जन्म वर्ष के अनुसार। रामदरस मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूरन सिंह। तो सही क्या हो जाएगा 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सबसे पहले कौन है सबसे बड़े? बाल मुकुंद गुप्त, उसके बाद आते हैं अध्यापक पूरन सिंह,
उसके बाद आते हैं रामदरस मिश्र, उसके बाद विवेकी राय। अगले प्रश्न पे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न क्या यहाँ पे फिर सूची दे रखा है जिसका मिलान करना है। तो क्या लिखा, चुनाव जीतने के 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरा नेवादा वाली, तीसरी महिवालपुर वाली। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यहाँ 2 नाम दे रखा है, होरी और रुप्पन बाबू। अब ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी दे रखा होगा 2 स्टेटमेंट। तो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दे रखा है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं थे कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। अगला अंतिम स्टेटमेंट क्या है, समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है। अब 2 नाम और है, लोरिक देव और शेखर। तो अब सही मिलान करना है, तो 60 का सही मिलान क्या हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा ए। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। तो बताइए इस दोहे में किस तरह की मानसिकता को बताया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आत्मसमर्पण। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टता वाचा मंगलकृत किसका है। तो 62 भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 62वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। किसका है, यह भामा। उसके बाद अगला देखिए 63वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, मैत्री पुष्पा को के किस उपन्यास में ब्रज भाषा के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ। 63वां का सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चाक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया, लहना सिंह, पीर बख्श, उसके बाद लतिका, उसके बाद क्या है, सामनाथ। अब यहाँ पे रचनाएं दे रखी, चीफ की दावत, परिंदे, पर्दा, उसने कहा था। तो लहना सिंह तो सीधा सीधा आपको मालूम होगा किसमें, लहना सिंह का किससे मैच कर रहा है, लहना सिंह मैच करेगा, उसने कहा था। 1-4 में कहा है, अगर यहां पे है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए डी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पीर बख्श। पीर बख्श किसमें है, जल्दी से बोलिए, पीर बख्श है पर्दा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, लतिका। लतिका किसमें, परिंदे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामनाथ। सामनाथ किसमें है, चीफ की दावत। चीफ की दावत के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। 4 कवियों का नाम दिया है, लोईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। जल्दी बताइए क्या सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, बी। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले स्वयंभू, उसके बाद कौन है, उसके बाद है लोईपा, उसके बाद कौन है, तो वो है पुष्पदंत। फिर कौन है, तो उसके बाद आ जाएंगे पुष्पदंत के बाद हेमचंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, कथानक। ठीक है, उसके बाद 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। जल्दी जल्दी बताइए, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। पुस्तक और सही लेखक का सही मेल क्या हो जाएगा। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है ना, सॉरी, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। पद्माकर की काव्य साधना, अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, और उसके बाद प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, सादवीना अज्ञेय की किस कविता संग्रह में है। जल्दी से बताइए। 68 क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आंगन के पारद्वार। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। भोजराज की पुस्तक क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार प्रकाश। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। तो 70 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है। 4 यहां पे नाम दे रखे हैं, जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन, और यहां देखिए ध्यान से नहीं है पूछा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जुम्मन शेख और भजन सिंह
ये दो पात्र ईदगाह में नहीं है। ठीक है, जुम्मन शेख किसमें था ये भी बताइएगा, जब इसमें नहीं है तो किसमें है ये आपको मालूम होना चाहिए। जुम्मन शेख एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नंददास की कीर्ति नहीं है? नंददास की कीर्ति नहीं, जल्दी बताइए। 72 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कवि प्रिया। कवि प्रिया किसी कीर्ति है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद फिर अगला एक क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य 4 स्टेटमेंट दिया गया है। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर के सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी संपत्ति अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन का पेयरिंग हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73 का तीसरा और चौथा सही है। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानुस, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। जल्दी से इसका सही अनुक्रम बताइए। तो इसका 74 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे पहले क्या लिखा गया? आषाढ़ के एक दिन, फिर क्या लिखा गया? लहरों का राजहंस, उसके बाद क्या लिखा गया? आधे अधूरे, और अंत में हानुस। और आप 75वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब में ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थी की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 में का? जल्दी से बताइए। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। और 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 3/4 हो चुका है, 25 क्वेश्चन बचा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए 75 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो पे, कम से कम 50 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। 50 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से है? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताइए। 76 में का अगला क्या हो जाए करेक्ट आंसर? नक्सलबाड़ी। ठीक है, नक्सलबाड़ी आप लोगों ने कविता पढ़ा है ना। नक्सलबाड़ी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था ये भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, अग्नि, आज्ञा, भ्राता, ये तीनों तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे गौ संयुक्त में है और रॉ ये आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसान। 77 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसान। ठीक है, तत्सम तद्भव का एक ट्रिक होता है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे मैचिंग के लिए आ गया। राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प, और यहाँ पे वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करना है कौन सा सही विकल्प है। तो 78 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्यों? राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश किससे संबंध है? 1955 से। ये सब भाषा के संबंध में बात हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोला गया है? संसद की राजभाषा समिति का सुझाव किस वर्ष में ये हुआ था? जल्दी बताइए। 1959। उसके बाद राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम का संबंध कहां से है? 1963 से। ठीक है, उसके बाद संकल्प की बात करते हैं तो 1968। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? 2 गांव कौन कौन से वर्णित है? गंगौली, सिमरी, बेलारी, मेरीगंज। जल्दी से बताइए 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, सिमरी और बेलारी, यही 2 मेंशन है। 80 क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करने के लिए बोला गया है। अंधेर नगरी, अंधायुग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार। ठीक है, और लोक नाट्य शैली में लिखा गया है, या समस्या मूलक नाटक है, या प्रहसन है, या गीति नाट्य है? जल्दी से बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 का करेक्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो बी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखता हूं अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी कैसे लिखा गया? प्रहसन के रूप में लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही अंधायुग कैसे लिखा गया है? अंधायुग की अगर मैं बात करता हूं तो गीति नाट्य है। तो ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी किस तरीके से लिखा गया है? लोक नाट्य शैली में। ठीक है, और उसके बाद अंतिम नहीं, लोकनाट्य शैली में नहीं लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी किस में लिखा गया है? समस्या मूलक नाट्य। ठीक है, और अंतिम आगरा बाजार किस में है? लोक नाट्य शैली में। ठीक है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए।
अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कमलेश्वर की नई कहानी के बारे में क्या कहा गया है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 81 क्वेश्चन का तो सही हो जाएगा 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे क्या कहा गया है? एक अभिकथन है, कारण है। जॉक देरिया का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की विभिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी है। ठीक है, होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहां पे हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कर रही लीला में आनंद, महाचीति जग हुई सी व्यक्त, विश्व की उन मिलन अभिराम, इसी में सब सुख सब होते अनुरक्त। ठीक है, शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? जल्दी से बताइए, शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये मालूम होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पे? प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम है। कहानियों का सही क्रम है बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सवा शेर, गेहूं, प्रेरणा। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे पहले पंच परमेश्वर, उसके बाद बूढ़ी काकी, उसके बाद सवा शेर, गेहूं, उसके बाद प्रेरणा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्या बोला गया फिर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे एक अभिकथन है और उसके बाद आपके पास कारण है। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर 85 का मैं देखता हूं तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूं। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? उदिता, चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 का करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे पहले चिंता, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके बाद संसद से सड़क तक, फिर आ जाएगा उदिता। ठीक है, काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम। उसके बाद निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन का मूलतः संबंधित विचारक है। इतिहास दर्शन का मूलतः संबंधित विचारक कौन सा है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाल्टेयर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है यहाँ पे? परिंदे कहानी का पात्र है। परिंदे कहानी का पात्र कौन है? रिचर्ड, रामधन, डॉक्टर मुखर्जी या मिस्टर ह्यूज। जल्दी बताइए 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। परिंदे कहानी का पात्र है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 89 क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नारारी गिरधर गोपाल दूसरा नकुया, दत्तमय घृत काढ़ लिया, डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ क्या है? 89। देखिए करेक्ट ऑप्शन जल्दी बताइए, इसका डायरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? मट्ठा। इसका अर्थ क्या है जल्दी से बताइए? तो मट्ठा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? अखियां हरि दर्शनरी भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुधी पय पिबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन जो है पतूखी का अर्थ क्या हो जाएगा? पत्ते का दोना। ठीक है, पतूखी का अर्थ क्या हो जाएगा? पत्ते का दोना। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आ जाएगा हमारे पास गद्यांश पद्यांश के आधार पर प्रश्न। तो ये बहुत सरल होता है, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, 10 में से 10 आना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ आपने कुछ मेहनत किया है। यहां पे दे रखा है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा को में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वहां सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है, और साथ ही बाह्य रूप के साफ और स्वच्छ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित
हैं, जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारी 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बंधन ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदम्य आकांक्षा जागृत न कर दें जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य दिखने के लिए सदा व्याकुल रहे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेना जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितना भी विद्या क्यों न पढ़ी हो वह एक जाल मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनती रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है, भूख होनी चाहिए। चलिए अब प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अदम्य आकांक्षा के बिना क्या नहीं हो, जीवन संभव नहीं है, विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ मस्ती की खोज संभव नहीं है। रास्ते की तलाश संभव है भले ही साधन समाप्त सीमित हो, दुनिया के जंजाल से मुक्ति संभव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 91 का? बी, विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका अगला प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा वर्तमान साहित्य, फिर 4 ऑप्शन दे रखा है, व्यक्ति समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ठीक है, या सर्वतो भावेन पूर्ण है, अज्ञानता और कुसंस्कार दूर करने में सहायक है, सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 92 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ठीक है। 93 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 93 क्वेश्चन क्या है? साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाया। पहले तो प्रश्न देख लीजिए, इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? साहित्य के द्वारा मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकास संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है यहाँ पे? तीसरा जब मैं देखता हूं तो क्या लिखा है? मनुष्य के अंतर बाह्य संस्कार और स्वास्थ्य के लिए साहित्यतर साधन आवश्यक है, मनुष्य के बाह्य रूप को सुंदर और स्वस्थ बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 93 क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब मैं अगले उस पे प्रश्न पे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? साहित्य साधना की अनुर्वरता का कारण है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 94 का जल्दी से बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। अगला प्रश्न देखिए 95 क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस देश और उसके नागरिक का चरित्र चित्रण तभी संभव है जब किसी देश और उसके नागरिक का चरित्र चित्रण कब संभव है? करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। 95 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उस देश में सत्य साहित्य हो। चलिए अब अगला हमारे पास आ जाता है अवतरण, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी उनकी योजना करती है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में हो रही, फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवस्थात्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवस्थात्मक
या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका मूर्त और पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का लक्षण होगा। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 96 का करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारे जमाने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो क्या पूछा गया है? प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 स्टेटमेंट दिए, जल्दी ध्यान से पढ़िए। 97 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? 98 क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सही नहीं है बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताइए। 98 का कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन इसका सही नहीं है। ज्ञान प्रसार के दायरे में भाव प्रसार, ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है। 99 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए चारों कथनों को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, जल्दी ध्यान से देखिए। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी देखिए। 100 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा इसका बी। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है, सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। 100 प्रश्न, 100 में से आपके कितने सही हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मालूम चलेगा कि आपका ग्रोथ रेशियो क्या है। और अगर 50 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तभी हम लोग अगला सीरीज लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोगों को हिम्मत मिलता है और हम लोग इसी तरह से नए नए तो क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। 3000 क्वेश्चन का टारगेट हम लोगों ने रखा है, तो दिसंबर से पहले करना है। जनवरी में आप लोगों का एग्जाम है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और एग्जाम में, परीक्षा में अव्वल आइए। मिशन जेआरएफ जो है उसको पूरा करना है। ऑल दी बेस्ट।